हेलो बच्चों, आज का विषय है ग्रीसिल जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। तो देखिए पाठ 1 और पाठ का नाम है स्वास्थ्य। तो इसका प्रश्न उत्तर आज हम लिखवाएंगे इस पाठ का। तो चलिए आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जो खाली स्थान दिया गया है उसमें आपको भरना है। तो देखिए क का डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। ख का है गर्भवती महिला की रक्षा के लिए टीटी का टीका लगवाया जाता है, जिसको हम टिटनेस कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए दूसरा का क, टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये है सही, यानी यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। ख का देखिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है। ये गलत है, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति होती है और यहाँ पर है शक्ति नहीं होती है, इसलिए यह गलत है। ग का देखिए क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। यह सही है। देखिए दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क, खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है। तो इसके उत्तर हैं खसरे का टीका 9 माह की आयु में लगाया जाता है। देखिए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ख, हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन से लवण सहायक होते हैं। तो इसके उत्तर हैं हड्डियों व दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस खनिज लवण सहायक होते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए तीसरा का क, रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इसके उत्तर हैं रक्ताल्पता के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है पैरों में सूजन आना। दूसरा है आँखों के निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद पड़ना। तीसरा है भूख कम लगना और चौथा है शरीर का आलसी व अस्वस्थ महसूस करना। देखिए बच्चों ख, प्रतिरक्षण क्या है। तो इसका उत्तर है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। अब देखिए चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, वृद्धि निगरानी क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत इसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल से है। बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर प्रारंभ से बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चे का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती है और अक्सर मौत का भी कारण बनती है। टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी कितनी ही बीमारियां बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने के कारण होती हैं। अब देखिए वृद्धि निगरानी का महत्व। हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वह भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। अब देखिए चौथा का ख, कुपोषण किन कारणों से होता है, इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। तो इसके उत्तर हैं शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। अब देखिए कुपोषण से होने वाले रोग। तो इसके कुपोषण से होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकर रोग। तो देखिए आगे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर रोग मुख्य रोग है।
इस रोग में बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है तथा शरीर पर सूजन आ जाती है, बाल रूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। अब देखिए उपचार। क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी का होना है, अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है।